मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। तो हम जिद पर अड़े रहें मंजिल पाने के लिए। दोस्तों, हम इस मोटिवेशन कोट के साथ में आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस प्रतापगढ़ पर। साथियों, आज हम क्लास 10th के लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। इसमें दोस्तों हम आपको एक एक क्वेश्चन बताएंगे, आपको पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताएंगे। बस आप वीडियो में बने रहें हमारे साथ में लगातार। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे लग रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझें और सुनें। पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप पहले इसके साथ में एक चित्र बना लीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है उसी प्रकार से पहले हम एक चित्र बनाएंगे। चित्र में सबसे पहले दिया गया था, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। अगर 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है तो कुछ इस प्रकार से डोर होगी। ठीक है, सीधी सीधी डोर पे कोई चढ़ नहीं पाएगा। इस प्रकार से कुछ डोर होगी और जो कि सीधा तनी हुई है, इसको हम मान के चलेंगे। तो इससे हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और ये जो त्रिभुज बना है इसका हम नामकरण कर देते हैं ए बी सी। ठीक है, कोण भी हमारा समकोण बना रहा है और ए सी जो है इसको हम मान लेते हैं कि ये डोर है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था आगे देखेंगे। इसमें कह रहा था, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे से शिखर बंधा हुआ है। यदि भूमि के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ पे ये जो डोर है और ये जो खंभा है, ए बी क्या है, इसको हम खंभा मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो डोरी बंधी हुई है ये खंभे से 30 अंश का कोण बना रही है। ठीक है, और डोर हमारी कितनी है, 20 मीटर की है। ठीक है, माना यहाँ पे हम लिखेंगे, माना डोर AC बराबर 20 मीटर और यहाँ पे जो कोण बन रहा है, कोण हमारा थीटा होता है, तो थीटा बराबर हो जाएगा 30 अंश। हमको खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, अर्थात AB बराबर क्या होगा, यही निकालना है। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए खंभे की ऊंचाई जो AB है और यहाँ पे डोर हमारे पास ये है AC है, तो यहाँ पे पहले हम भुजा का निर्धारण कर लेते हैं कि किसको क्या कहेंगे। समकोण के सामने की ये जो भुजा है इसको कर्ण कहेंगे। ये हमारा खंभा लंबवत खड़ा है और ये तो हमारा ये लंब हो गया। और आधार, क्योंकि ये जो आधार है इसी पर दोनों कोण बन रहे हैं, तो जिस भुजा पर दोनों कोण बनेंगे वही आधार होगा, तो ये हमारा आधार हो गया। ठीक है, अब हमको यहाँ पे निकालना है खंभे की ऊंचाई या लंबाई। ठीक है, इसको निकालने के लिए पहले हमको ये ज्ञात करना होगा कि इन दोनों भुजाओं के बीच में संबंध किसका होता है। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसके बीच में कर्ण और लंब का संबंध है, तो वो दो है। एक आपके पास होता है साइन थीटा का, एक होता है कोसेक थीटा का। तो हम यहाँ पे साइन थीटा का लगाएंगे। साइन थीटा बराबर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना दिया है, 30 अंश दिया है, तो साइन 30 अंश हो जाएगा बराबर लंब, हमारे पास लंब क्या है, ये खंभे की ऊंचाई जिसको हम ए बी कहेंगे। ठीक है, बटे कर्ण कितना है, कर्ण हमारे पास 20 है, 20 मीटर, तो 20 हो गया। अब यहाँ पे साइन 30, साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर ए बी बटे 20। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 20/2 बराबर ए बी, काट देंगे तो ये आ जाएगा 10 मीटर ए बी बराबर।
अच्छा, अभी यहाँ पे मीटर तो लिए नहीं थे, तो मीटर क्यों आ गया? मीटर इसलिए आ गया क्योंकि हमारे पास इस डोर की लंबाई मीटर में दी गई थी पहले से ही, ठीक है, तो खंभे की लंबाई भी मीटर में ही आएगी, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करते रहिएगा साथ ही साथ, और अभी बने रहिए, आपको हम दूसरा क्वेश्चन भी जस्ट बता रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग रहा है, उसको समझेंगे। क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए आपको पहले हम इस क्वेश्चन से एक फिगर बनाते हैं और फिगर के द्वारा आपको हम समझाएंगे। पहले हम मान लेते हैं कि कोई एक पेड़ है, ठीक है, और इस पेड़ का हम नामकरण कर देते हैं ए बी, ठीक। पेड़ क्या होता है, आंधी आने से कहीं ना कहीं से बीच में से टूट जाता है और टूटने के बाद ये जो इसका शिखर है, शिखर ये जाके जमीन पे छूने लगता है, ठीक। और जब छूने लगता है तो वो 30 अंश का कोण बनाता है, ठीक। जब 30 अंश का कोण बनाएगा तो पहले इसको हम एक ये मान लेते हैं कि टूटा हुआ शिखर है, इसका जो भाग टूट रहा है और यहां से क्या हो रहा है, ये 30 अंश का कोण बना रहा है, ठीक। जो टूटा हुआ शिखर है ये 8 मीटर, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला दिया है, इससे पाद बिंदु से इसके बीच की दूरी 8 मीटर है और ये हमको नहीं दिया गया है। तो मान लेते हैं बिंदु P से टूट गया है और ये बिंदु C पर यहाँ पे जाके छू रहा है शिखर इसका, ठीक। ये चीज हो गई। अब हम मान लेते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई बराबर ए बी, ठीक है। ए बी क्या हो गया, पेड़ की ऊंचाई हो गया। पेड़ कहां से टूट रहा है, बिंदु पी से टूट रहा है, तो पी से जाके ये शिखर यहां पे छू रहा है बिंदु सी पर, ठीक है। अब यहां पे जब छुएगा तो पूरी पेड़ की लंबाई ये हुई, तो हमको इसको मान लेना है कुछ ना कुछ, क्योंकि इसकी भी ये कितनी दूर से टूटा है ये मुझे नहीं बताया गया है ना, तो हम इसको मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं या एच मान लेते हैं, आर मान ले, डब्ल्यू मान ले, कुछ मान ले, एज यू लाइक, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब ये हमारा समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, ये हमारे पास कर्ण बनेगा, ये हमारे पास आधार बनेगा, ये हमारे पास बनेगा लंब, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये कर्ण और आधार इन दोनों भुजाओं के बीच में संबंध किसका होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक में से निकालना होगा। जिनको नहीं आता है वो थोड़ा सा समझ लेंगे। एक छोटी सी ट्रिक है लाल बटे कक्का की, जिसमें हम इसको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा कहते हैं। तो अभी हमने आपको बताया आधार बटे कर्ण किसका होगा, आधार और कर्ण में या तो सेक का होगा या तो कॉस का होगा, तो हम यहाँ पे कॉस थीटा ले लेते हैं, ठीक है। थीटा बराबर यहाँ पे कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, ठीक। पीसी अर्थात कर्ण, कर्ण हमारा यहाँ पे कितना होगा एक्स, और बीसी 8 मीटर जो कि क्या है आधार है हमारा, ठीक है। यहां पे लगाएंगे हम cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास आधार बटे कर्ण, आधार कितना 8, कर्ण कितना x, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो हो जाएगा cos 30, cos 30 बराबर हो जाएगा 8 बटे एक्स, cos 30 का मान √3/2 बराबर 8 बटे एक्स। अब इसको निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 8 इंटू 2 अपान √3 या x बराबर 16 बटे √3, जो कि x बराबर हो जाएगा √3 से परिमेयीकरण करवा देंगे इसका, तो 16 √3/3 ये x बराबर आ गया, अर्थात इतनी ऊंचाई से ये टूटा है। हमको चाहिए पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई निकालने के लिए हमको पीबी भी पता होना चाहिए, ठीक है। पीबी निकालने के लिए क्या होगा, लंब और आधार के बीच में संबंध किसका होगा, तो लंब और आधार के बीच में tan का संबंध होता है, तो यहाँ पे हम tan थीटा लेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार,
थीटा बराबर 30 है तो tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है हमारे पास नहीं पता है, जिसको हम PB कह देते हैं सीधा सीधा, और आधार हमारे पास 8 है। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर PB/8। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 8/√3 बराबर PB। √3 से परिमेयकरण करवाएंगे क्योंकि नीचे अंडर रूट को रखना नहीं है, तो 8/√3 गुणे 3, ये आपका √3/√3 से गुणा भाग करवाएंगे क्योंकि हम इसको परिमेयकरण करवा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8√3/3, ये PB बराबर आ गया। हमको निकालना था पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई जब हम निकालेंगे तो देखो ये जो निकल के आया है PC अर्थात x का जो मान आया है वो इसके बराबर ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया देखो यही इतना तो टूटा था और टूटने के बाद ये ऐसे हो गए, गिर गया नीचे। जब नीचे गिर गया तो इसकी ऊंचाई या लंबाई जो है इसके बराबर में होगी, अर्थात हम कह सकते हैं कि PC बराबर होगा AP के, PC बराबर होगा AP के, क्योंकि दोनों वही भाग है। ठीक है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। अब हमको निकालना है पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई है AB, तो यहाँ पे देखिएगा पेड़ की ऊंचाई AB है, तो AB बराबर हम लिख सकते हैं PB प्लस AP, PB प्लस AP। तो AB बराबर हो जाएगा PB। PB का मतलब ये है जो अभी हमने निकाला, ये 8/3/3 प्लस AP। AP हमारा PC के बराबर होगा, अभी हमने ये देखा, अर्थात x का जो मान आया है 16/3/3, 16/3/3। तो AB बराबर जब इसको जोड़ेंगे, जैसे हम फ्रैक्शन जोड़ते हैं, भिन्न जोड़ते हैं, उस प्रकार से, तो 3 इसका LCM हो जाएगा और 8/3 प्लस 16/3, तो AB बराबर हो जाएगा 16 और 8 जुड़ेगा 24/3/3, या AB बराबर हो जाएगा, इसको काट देंगे 8/3 मीटर। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो हमारा पेड़ है AB वो 8/3 मीटर ऊंचा था। ठीक है, ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए, कहीं पे भी कोई समस्या लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन। ये देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग रहा है, क्वेश्चन को समझेंगे, देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। कोई एक ठेकेदार है जो बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। आप जानते होंगे जैसे कोई है तो उस पे ऐसे खिसकते हैं बच्चे, उस तरफ से लगाना चाह रहा है, उस तरह का। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी कि ये 5 साल के बच्चों के लिए एक लगाना चाहती हैं और दूसरा कुछ और लगाना चाहते हैं, उसको देखेंगे। 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? फिसलन पट्टी की लंबाई बार बार आपसे पूछ रहा है दोनों स्थिति में, तो हम दोनों स्थितियों का पहले हम फिगर बना लेते हैं। पहले हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, केस फर्स्ट। पहली स्थिति कह रहा है कि पहले वो छोटे बच्चों के लिए लगाना चाह रही फिसलन पट्टी। जब फिसलन पट्टी छोटे बच्चों के लिए लगाएंगे तो उसकी जो ऊंचाई होगी वो 1.5 मीटर रखना चाह रही है। ठीक है, इस प्रकार से फिसलन पट्टी होगी, ये इतना रखे तो फिसलने के लिए ये होगा, तो ये आधार हो जाएगा इसका, मान लेते हैं ABC। ठीक है, ये केस फर्स्ट के लिए फिगर हो गया। केस सेकंड के लिए, दूसरी स्थिति के लिए, यानी कि जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो लगाना चाह रहे हैं, उनके लिए ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर रखेंगे। ठीक है, तो फिसलन पट्टी की लंबाई भी भैया बढ़ जाएगी, ये हो गया। इसको हम PQR इसका नामकरण कर देते हैं। हमको प्रत्येक स्थिति में केवल फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी है यही निकालना है। तो इसको निकालने के लिए देखिए क्या करना होगा, हमको यहाँ पे AC बराबर क्या होगा वो निकालना है और PR बराबर क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, यहाँ पे
कोण कितने डिग्री का बन रहा था? इस स्थिति में 30 अंश का कोण बन रहा था और इस स्थिति में 60 अंश का कोण बन रहा था। ठीक है, तो हमको इसको निकालना है, तो ये हमारे पास कर्ण बनेगा और ये हमारे पास क्या बनेगा? लंब बनेगा और ये आधार। ठीक है, इसमें भी यही कहानी बनेगी, सीधा सीधा कर्ण, लंब और ये आधार। ठीक है, अब इसको हम लगाएंगे कैसे? लंब और कर्ण, ठीक है, लंब और कर्ण के बीच में किसका अनुपात होता है वो हमको पता होना चाहिए। तभी हमने आपको ये लाल बटे कक्का के थ्रू बताया था। ठीक है, अभी लंब बटे कर्ण किसका होता है? साइन थीटा का होता है। आधार बटे कर्ण किसका होगा? कॉस थीटा का होगा। लंब बटे आधार टेन थीटा का होगा, बाकी जो होते हैं उसके पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, हमको लंब और कर्ण निकालना है, तो लंब और कर्ण किसका होगा? साइन थीटा का होगा। यहाँ पे थीटा बराबर बन रहा है 30 अंश, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर 30 डिग्री, लंब कितना है? 1.5 बटे कर्ण कितना है? कर्ण नहीं पता है, जो कि AC है। ठीक है, साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर 1.5 बटे AC। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो AC बराबर हो जाएगा 1.5 गुणे 2। AC बराबर इसका करेंगे 3.0 या AC बराबर 3 मीटर। तो छोटे बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई आई वो 3 मीटर आ गई ये। ठीक है, अब ऐसे ही हमको बड़े बच्चों के लिए भी निकालना होगा, और जब बड़े बच्चों के लिए निकालेंगे तो यहां हमको PR निकालना है। ठीक है, कर्ण और लंब सेम चीजें हैं, वही साइन थीटा का ही फार्मूला लगेगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा, यहाँ पे थीटा 60 डिग्री है तो साइन 60 बराबर लंब हमारे पास 3 बटे कर्ण, कर्ण मतलब PR, तो PR यहाँ पे लिख देंगे। साइन 60 का मान होता है √3/2, 3 बटे PR, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा PR बराबर 2 गुणे 3/√3, या PR बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो 2√3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी जो है वो 2√3 की लंबाई का होगा, और छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी 3 मीटर का होगा। ठीक है, आप वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। बाकी कल मैं आपको फिर से आगे इसके क्वेश्चन नंबर 4 से बताना शुरू करूंगा, और जहां तक बता सकता हूं बताऊंगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।